नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अमर कहानी है, पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक गरीब किसान हल्कू की जीवन शैली और उसकी कठिनाइयों को दर्शाती है, खासकर पूस की ठंडी रात में जब उसे अपनी फसल की रखवाली करनी होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूस की रात थी। शीत यानी ठंडी अपनी चरम सीमा पर था। धरती बर्फ सी जमी हुई थी। आकाश में तारे ठिठुरते से दिख रहे थे, मानो वो भी कंबल ओढ़ने की आस में हो। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। सभी अपने अपने घरों में अलाव के पास सिकुड़े पड़े थे, परंतु इस ठिठुरती रात में एक प्राणी था जो न तो अलाव के पास बैठा था, न ही लिहाफ के नीचे दुबका था। वह था हल्कू। हल्कू खेत में रखवाली कर रहा था। मिट्टी की एक छोटी सी मेड़ पर खड़ा, अपने फटे हुए कंबल को दोनों हाथों से कसकर लपेटे हुए, दांत किटकिटाता हुआ, हवा से जूझता हुआ वह वहां मौजूद था। खेत में उसकी मेहनत के फल लगे थे। जौ की बालियां लहराने लगी थीं, जो किसी भी रात पशुओं की भेंट चढ़ सकती थी। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने मना किया था कि ठंड के लिए कंबल न खरीदो, बाकी काम किसी तरह टल जाएगा। लेकिन हल्कू का दिल नहीं माना। उसने जो कुछ बचा था उससे आधा पेट काटकर कंबल ले आया, और अब उस नए कंबल को वह घर में रखकर अपनी खेती को राम भरोसे नहीं छोड़ सकता था। उसे अपने जौ के खेत की रखवाली करनी थी, चाहे जान क्यों न चली जाए। परंतु यह रात कुछ और ही थी। सर्दी ऐसी कि जान निकाल दे। ऊपर से हवा की साएं साएं। उसके बदन पर नाम मात्र के कपड़े थे। एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन फटी हुई थी, और वही नया कंबल जिसे ओढ़कर वह खुद को मन ही मन तसल्ली दे रहा था कि अब ठंड नहीं लगेगी। वह सोच रहा था, अगर मुन्नी ने मना न किया होता तो अब तक किसी गर्म कोने में बैठा होता। पर खेती को कैसे छोड़ देता? ये फसल ही तो है मेरी कमाई का सहारा। अगर जानवर आ गए तो? उसने चारों ओर देखा। कहीं कोई जानवर न था, पर मन आशंकाओं से भरा हुआ था। और तभी दूर कहीं से सियारों के हुंकारने की आवाज आई। हल्कू चौंका, कंबल को और कसकर ओढ़ लिया। वह सोचने लगा, अगर भालू आ जाए तो, या भेड़िए? उसकी आंखों में डर तैर गया, पर फिर खुद को समझाया, नहीं, खेत में तो सिर्फ नीलगायें आती है, और वे दिन में ही दिखाई देती हैं, रात को तो कम ही आती है। परंतु वह जानता था यह रात किसी भी चीज की सीमा नहीं मानती। नींद उसकी आंखों में मंडराने लगी थी। कंबल में सिकुड़ते हुए वह लेट गया, और उसका मन खेत में लगा हुआ था। हाँ, इस सर्दी में कोई नहीं आएगा, उसने खुद को दिलासा दी। पर मन बेचैन था। हल्कू के विचारों में मुन्नी की आवाज गूंजने लगी। कंबल का क्या करोगे? फसल तो चली जाएगी। जानवर आएंगे तो रोक लोगे? कैसे रोक लूंगा? मैं कोई लाठीधारी हूं? कोई खेत की रखवाली करता है ऐसे? उसने कल्पना में ही मुन्नी से बहस की। एक बार फिर वह उठा, खेत की ओर देखा। दूर कुछ हलचल सी दिखी। वह तुरंत खड़ा हो गया। सच में कोई जानवर तो नहीं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो कुछ भी नहीं था। हवा की हलचल और रात की छाया थी। अब नींद आंखों में बस चुकी थी। कंबल उसे गर्म नहीं कर पा रहा था। पांव जम गए थे। वह खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे गया, जहां थोड़ी घास थी। घास को समेटकर उसने एक छोटा सा बिछौना बनाया और वहीं लेट गया। नींद गहरी होती जा रही थी। ठंड से लड़ते हुए उसने खुद को एक सपने में पाया। वह सपने में देख रहा था, गर्मी है, खेत में आमों की बहार है, और वह पके आम खा रहा है। पास में मुन्नी बैठी है और कह रही है, कंबल ले आए हो तो अब खेत में सोना पड़ेगा। हल्कू ने नींद में ही हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो यही भाग्य है मेरा। पर तभी एक झटका लगा। कुछ भारी चीजों के चलने की आवाज आई, और उसके बाद चबाने की धीमी आवाज। हल्कू ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। रात गहरी थी, पर चांदनी में कुछ धुंधले से काले आकृति खेत में नजर आए। वह भागा, कंबल को समेटता हुआ। देखा, नीलगायों का झुंड खेत में था। वे बड़े आराम से उसकी जौ की बालियां खा रहे थे। उसके पसीने छूट गए। हट हट कहकर वह खेत की ओर दौड़ा, लेकिन नीलगायें भला उसकी आवाज से डरने वाली थीं। वे थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गईं।
हल्कू के पास कोई लाठी नहीं थी, न कोई मशाल। वह केवल चिल्ला सकता था। वह खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्या करूं? भगाऊं कैसे? कोई पत्थर फेंकूं? लेकिन पत्थर कहां से लाए? सब कुछ जमी हुई धरती में था। उसका दिल बैठ गया, आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अब क्या करूं? उसके भीतर एक आंधी चल रही थी। मेहनत, सपने, उम्मीद सब जैसे इस पूस की रात में जम गए थे। धीरे धीरे नीलगायें अपना काम करके चलती बनी। हल्कू उनके पीछे दौड़ा नहीं, वह वहीं खेत में बैठ गया। मन खाली हो चुका था, आशा टूट चुकी थी। और तब उसने देखा, उसका कंबल भी अब गला हो चुका है, कीचड़ से सना पड़ा है और खेत बर्बाद। पर उस समय उसके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति थी, जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को पहचान लिया हो। उसे याद आया, घर में मुन्नी अकेली होगी, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह क्या कहेगा उससे? हल्कू उठा, कांपते पांवों से घर की ओर बढ़ चला। उसे अब खेत की कोई चिंता नहीं थी। रास्ते भर उसकी आंखें जमीन पर गड़ी रहीं। मुन्नी की आवाज, उसका ताना, सब उसके कानों में गूंज रहे थे, पर अब उनमें कोई प्रभाव नहीं था। वह अब किसी ताने से नहीं डरता था। शायद उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगले साल खेत नहीं बोएगा। घर पहुंचते ही मुन्नी ने दरवाजा खोला। देखा, हल्कू ठिठुर रहा है, कंबल कीचड़ में लिपटा है और चेहरा शांत लेकिन थका हुआ। क्या हुआ? खेत की रखवाली कराए? उसने व्यंग्य से पूछा। हल्कू ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब की नहीं बोऊंगा। जानवर खा जाएं तो खा जाएं, मरते तो नहीं है। मुन्नी ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में हल्कू की पीड़ा पड़ ली थी। इस कहानी का अंतिम भाग। पूस की रात बीत गई थी। आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। दिन निकल आया था, पर हल्कू के जीवन में एक रात अभी और थी। जीवन की ठंडी, कंपाती, लाचारी से भरी रात। लेकिन अब उस रात से डर नहीं लगता था। अब हल्कू ने मान लिया था, मेहनत ही सब कुछ नहीं, किस्मत भी होती है। और जब किस्मत साथ न दे तो आंसू नहीं, मुस्कान से जवाब देना ही ठीक होता है। कहानी खत्म होती है, पर हल्कू की छवि हमारे दिल में बस जाती है। एक साधारण किसान, जिसकी साधारण पीड़ा एक असाधारण जीवन सत्य बनकर हमारे सामने उभरती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।